नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ शिवम दिवाकर। आप लोग भली भांति जानते हैं, आपसे अच्छी खासी दोस्ती हो चुकी है। आप लोग हमें ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए क्योंकि आपके सपोर्ट की हमें बेहद ज़रूरत है। आज हम नेहरू बिहार में मौजूद हैं और यहाँ पे दृष्टि के सबसे ज़्यादा स्टूडेंट रहते हैं क्योंकि पास में ही डॉक्टर विकास दिव्य कीर्ति सर हैं। उनकी ऑफलाइन क्लास चलती है, जिसकी वजह से जो छात्र इधर एडमिशन लेते हैं वो नेहरू बिहार में ही रहते हैं और बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे भी रहते हैं जिनकी कोचिंग कंप्लीट हो चुकी है। आज हमारे साथ में एक यूपीएससी एस्पिरेंट हैं, रवि जी। उनके ही रूम पर मौजूद हैं और अभी रात के लगभग 11 बज चुके हैं जब हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं। आपके लिए जानने की ये कोशिश करेंगे कि जो नेहरू बिहार में स्टूडेंट रहते हैं ये किस तरीके से रहते हैं, किस तरीके से पढ़ते हैं और कितना रेंट यहाँ का देते हैं, जो आप हमेशा पूछते रहते हैं कि नेहरू बिहार में कितने का रूम मिलेगा। तो रवि जी ये बताइए, सबसे पहले तो आप इस रूम का कितना रेंट देते हैं? देखिए, मैं इस रूम का जो रेंट है ना, मतलब कोरोना से पहले तो कुछ और था, लेकिन अभी इस रूम का रेंट जो है थोड़ा सा ज़्यादा है। अभी मैं इस 4th फ्लोर का रूम है और इसका जो रूम रेंट पे कर रहा हूँ वो 8,000 रुपये पे कर रहा हूँ। रवि जी ये बताइए, आपका वैकल्पिक विषय कौन सा है? मेरा वैकल्पिक विषय जो है PSIR है। अच्छा, आप यहाँ पे सेल्फ स्टडी करते हैं या फिर आपने भी कोई कोचिंग वगैरह ज्वाइन किया था? देखिए, मैं अभी यहाँ पे जो है सेल्फ स्टडी करता हूँ। जो रवि जी ये बताइए, स्टडी मटेरियल कैसे सिलेक्ट करते हैं पढ़ने के लिए आप? क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट सिलेक्ट ही नहीं कर पाते, बड़ा कंफ्यूज रहते हैं क्या पढ़े क्या ना पढ़े। देखिए, मैं जब शुरू में आया था तो मुझे भी कन्फ्यूजन थी। मतलब मैं कई सारे जो है कोचिंग के मटेरियल जो पढ़ता था, है ना, बायजूस को भी पढ़ा मैंने, दृष्टि का भी पढ़ा, लेकिन जो इन्फ्यूजन का मैंने मेंस में लिखा है उसको पढ़ करके तो वो मटेरियल मुझे बहुत अच्छा लगा क्योंकि उसका जो पेपर वाइज जो कवरअप है वो बहुत ज़्यादा अच्छा है। यानी कि उससे अलग पढ़ने की आवश्यकता मुझे लगा नहीं। जैसे कि आप देख सकते हैं कि पेपर 1 है तो इधर ही बुला लेते हैं, आप पास में ही आ जाइए तो आसानी रहेगी दिखाने में कि बहुत सारी किताबें हैं तो कौन कौन सी क्या हैं ये। तो देखिए, पेपर 1 जो इन्फ्यूजन्स नोट्स है उसका पेपर वाइज जो है बताया था मैंने। जैसे कि आप देख सकते हैं कि पेपर 1 है ना, पेपर 1 में हमने जो है ज्योग्राफी, इसमें हमने इंडिया एंड वर्ल्ड का पढ़ा और साथ साथ इसमें जो मैंने देखा और सबसे अच्छा लगा कि सारी चीज़ें जो है पॉइंट वाइज इसको जो है बताया गया है ना। इसमें जो है क्वेश्चन आंसर भी करवाया गया है। तो ये सारी चीज़ें मुझे इसमें जो है बहुत ज़्यादा अच्छी लगी है। जैसे कि पेपर 1 में आपने देखा ज्योग्राफी एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी का, साथ ही साथ सेकंड पार्ट आप देखते हैं पेपर 1 का ही, एशियन एंड मिडाइवल हिस्ट्री। इसमें जो चीज़ें हैं, काफ़ी सारी चीज़ें हैं पिक्चर के द्वारा बताई गई हैं, है ना, पॉइंट टू पॉइंट है। और जो फालतू की चीज़ें हैं वो इसमें मेंशन नहीं किया गया है ना। बुद्धिज़्म के बारे में हो या जैनिज़्म के बारे में हो, सारी चीज़ें पॉइंट टू पॉइंट दिया हुआ है, कट टू पॉइंट, जो कि मेंस में और प्री में काफ़ी ये हमारे लिए फ़ायदा करता है। ओके, देखिए, ठीक है। अब पेपर आगे का बताइए। हाँ बिल्कुल। अब देखिए, पेपर 1 का ही पार्ट 3 है ना, इसमें मॉडर्न हिस्ट्री पूरा दिया हुआ है। अब इसको अगर हमने एक बार जो है अच्छे से पढ़ लिया, ये मॉडर्न हिस्ट्री है ना, इसको जो है पेपर 1 में पार्ट 3 के रूप में इसको दिया गया है। और इसमें देखिए सभी चीज़ें जो है, टाइम लाइन हो गया या डेट हो गया, सारी चीज़ें पॉइंट टू पॉइंट दिया हुआ है। ऐसा जैसा कि आप देखते हैं NCERT वगैरह, इसमें सारा चीज़ मिक्सअप है, तो इसको पढ़ना ईजी है और इसके अलावा जो है एडवांस बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। साथ ही साथ देखिए आर्ट एंड कल्चर में इसमें बहुत अच्छी चीज़ें जो है पिक्चर के थ्रू सारी चीज़ों को बताई गई हैं, है ना। NCERT में भी है लेकिन इतना विस्तार से चीज़ों को बताया नहीं गया है। और इसमें बहुत अच्छा जो है इंडियन डांस हो गया या आपका कथक हो गया और भी कई सारे चीज़ें जो हैं, कैनवे वगैरह, वो सारी चीज़ें इसमें जो है दर्शाई गई हैं, बताई गई हैं। और ये इन्फ्यूजन नोट्स में बहुत अच्छा मुझे लगा कि सारी चीज़ें जो है पॉइंट टू पॉइंट बताई गई हैं, ये मुझे बहुत अच्छा लगा। साथ ही साथ देखिए, जो 5वां पार्ट है सोसाइटी वर्ल्ड हिस्ट्री एंड द पोस्ट इंडिपेंडेंट इंडिया, ये आपका जो है जनरल स्टडी पेपर 1 में आता है और इसमें भी सारी चीज़ों को जो है एकदम पॉइंट टू पॉइंट बताया गया है। इससे हम ये फ़ायदा मिलता है कि हमें कुछ एक्स्ट्रा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। मेंस आपका लिखने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा, प्री क्वालिफाई करने में ये बहुत ज़्यादा जो है आपका हेल्प करेगा। इसके अलावा और भी इधर बहुत सारी किताबें, इनको साइड में हटा दीजिए आप, फिर बताइए ये कौन सी हैं, ये कौन सी हैं। ये देखिए, जैसे कि मैं दिखाता हूँ, है ना,
ये पेपर 2 का है। पेपर 2 में जो इन्फ्यूजन्स नोट्स हैं उसने 3 पार्ट्स में कन्वर्ट कर रखा है। तो पहला जो है पॉलिटी कॉन्स्टिट्यूशन एंड गवर्नेंस का चैप्टर है, इसमें भी इन्होंने पॉइंट टू पॉइंट दे रखा है, बता रखा है जो चीज़ें हैं अपडेट करके दी गई हैं, एक्ट वगैरह जो फंडामेंटल ड्यूटी है उनको बहुत अच्छे तरीके से इसमें जो है समझाया गया है ना। और इसमें जो है सबसे जो डायग्राम है पाई चार्ट के थ्रू चीज़ों को अच्छी तरह से बताया गया है। तो मुझे लगता है कि अगर मेंस और प्री क्वालिफाई करना है तो इन्फ्यूजन नोट्स पढ़ना बहुत फ़ायदेमंद रहेगा स्टूडेंट के लिए। तो ये देखिए जैसे कि मैंने बताया पार्ट 1, और साथ ही साथ इसमें आप देख सकते हैं कि पार्ट 2 में, तो पार्ट 2 में आप देख सकते हैं इंटरनेशनल रिलेशन। तो इसमें जितने भी अपडेट हो चुके हैं, चाइना रिलेशन हो, पाकिस्तान रिलेशन हो, साउथ अफ्रीका हो, श्रीलंका हो, ये सारी चीज़ें इसमें जो है पेपर वाइज दी गई हैं और ये बिल्कुल ही अपडेट है। इंडिया कनाडा जो ट्रैक जो डायलॉग है इसमें दिया हुआ है, इंडियन डायस्पोरा है वो सारी चीज़ें हैं, इंडिया फ्रांस बेटर रिलेशनशिप दिया हुआ है, जो मेजर पार्ट्स हैं वो सारी चीज़ें दी गई हैं, डिजिटल स्पेस है ना, कल्चर कॉपरेशन है, ये सारी चीज़ें इसमें दी गई हैं। और ये सारी चीज़ें मैंने बहुत सारी बुकें पढ़ी, उन सभी बुकों में ये सारी चीज़ें मुझे देखने को नहीं मिला जो इन्फ्यूजन नोट्स में मुझे देखने को मिल रहा है। साथ ही साथ अब पेपर 3 का बात करेंगे तो इसमें मुझे सोशल जस्टिस एंड वेलफेयर स्कीम, जो जितने भी आज तक स्कीम है ना, आत्मनिर्भर भारत अभियान हो या आप जो देख सकते हैं इसमें पूरा देखिए है ना, इसमें आपका जो है स्टेप 4 जितने भी पब्लिक कमिटमेंट हो सकता है, मिनिस्टर एंड स्टेट कंसल्टी है, और साइंस टेक्नोलॉजी का जितने भी न्यू इनोवेशंस वो सारी चीज़ें इसमें दिखाई गई हैं, पॉलिसी हैं आपके, और टेक्नोलॉजी की ये सारी चीज़ें इसमें देखने को मिल रहा है। और ये सारी चीज़ें जो है पॉइंट टू पॉइंट यानी कि कट टू पॉइंट रहने का एक फ़ायदा ये होता है कि स्टूडेंट मेंस में याद करेगा और जो है लिख करके आ जाएगा, है ना। तो ये देखिए नेशनल बैंकिंग जो है हनी मिशन हो गया, सब मिशन हो गया, ठीक है, आयुष्मान भारत हो गया, तो ये सभी चीज़ें हमारे लिए बेनिफिट करेगा। हाँ, अगले वाला यहाँ पे और भी किताबें हैं, इनके बारे में भी बताइए कौन कौन सी हैं। ये पेपर 3 में फ़ायदा क्या करेगा, सबसे पहले इंडियन इकनॉमी है ना। इंडियन इकनॉमी में आप ये देखिए ये पूरा अपडेट है, नेशनल इनकम ऑफ इंडिया है ना। इसके साथ साथ आप देख सकते हैं जो है आपका इसमें जो है और भी कई सारे पॉइंट हैं, इशू है, रिलेशन है, प्लानिंग है ना, रिसोर्स है, ग्रोथ कैसे होगा, कैसे डेवलप होगा, ये सारी चीज़ें इसमें बताई गई हैं। अब आप खुद देखिए नीति आयोग और प्लानिंग कमीशन के बारे में बताया गया है ना। इसको जो है बहुत अच्छी तरीके से इसको जो है 6 पॉइंट में कन्वर्ट करके बताया गया है। एग्जाम में आपको क्या चाहिए, 5 से 6 पॉइंट अगर आप सही से याद करके जाते हैं और उसको लिख देते हैं तो आपके जो है मतलब अच्छे मार्क्स मिल जाते हैं। यानी कि स्ट्रक्चर आपको पता होना चाहिए, उसका बेसिक ग्रोथ पता होना चाहिए। ये देखिए सर्विस सेक्टर के बारे में बताया गया है, कैसे इंक्रीज हो सकता है, कैसे बेसिक ग्रुप ऑफ सर्विस के बारे में, ये सारी चीज़ें में बताया गया। बेसिक रेट है, आपकी मॉनेटरी पॉलिसी है, तो ये सारी चीज़ें आप देख सकते हैं। बेंचमार्क प्रीम जो लीडिंग है, ये सारी चीज़ें इसमें जो है बताई गई हैं। ये पार्ट 1 में बताया गया है। अब देखिए सेम इंडियन इकोनॉमिक पार्ट 2 है, इसमें सभी अपडेट दिए हुए हैं। एजुकेशन सेक्टर पे, एग्रीकल्चर पे, टैक्सेशन पे, टेक्नोलॉजी पे, स्किल डेवलप कैसे होगी, कंसर्न कैसे कर सकते हैं, कैसे गया है बजट 2020 के बारे में, 2021 के बारे में और 2022 के बारे में, इसमें सारी चीज़ें जो है मेंशन किया गया है। गवर्नमेंट के स्कीम सारे दिए हुए हैं, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, तो ये सारी चीज़ें स्टूडेंट के लिए बेनिफिट साबित होगा। देखिए पार्ट 3 में साइंस एंड टेक्नोलॉजी, बच्चे कंफ्यूज रहते हैं। यानी कि हम लोग आए थे शुरू में तो हमें ये नहीं पता था कि साइंस और टेक्नोलॉजी के लिए कौन सी बुक पढ़ें। हमने कई सारी दृष्टि हो गया, विजन हो गया, कई सारी बुक पढ़ ली, लेकिन एग्ज़ाम के लायक कुछ भी नहीं मिला। लेकिन ये देखिए जो फ्यूजन है इसमें ये देखिए सारी चीज़ों को जो है डायग्राम बेस पे बताया गया है। इसमें आप देख सकते हैं PSLV C45 सक्सेसफुल लॉन्च के बारे में बताया गया है कि कैसे जो सैटेलाइट है वो लॉन्च हुआ था, इसमें क्या क्या चीज़ें यूज की गई थी। कहीं और मैंने अन्य बुक में ये सारी चीज़ें नहीं देखी थी।
ये देखिए इसमें जो है इसरो के द्वारा कौन कौन से सैटेलाइट लॉन्च किया गया है, कब लॉन्च किया गया है, ये सारी चीज़ें इसमें मुझे बहुत अच्छा लगा देख करके। ये देखिए है ना, कार्बन क्वांटम डॉट्स कैसे होंगे, ये सारे जो है ग्राफिक कार्बन। और ये देखिए आप इसमें जो है नेशनल जो प्रॉपर्टी राइट्स है, IPR पॉलिसी ऑफ इंडिया ऑब्जेक्ट, ये सारी चीज़ें जो है इसमें बहुत अच्छे तरीके से बताई गई हैं। ये देखिए डायग्राम भी इस पे है, अगर हम इसे अच्छे तरीके से याद कर लें तो एग्ज़ाम में बहुत अच्छा हेल्प इससे हमें मिलता है। तो ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए बहुत अच्छा वरदान है हम लोगों के लिए। और इसमें जो है मैंने मेंस भी दिया था जब इसका यूज किया था। ये देखिए अब जो है जनरल स्टडी, एनवायरनमेंट, इकोलॉजी एंड बायोडाइवर्सिटी, इसमें देखिए इसमें चीज़ों को वाटर साइकिल हो या कोई भी चीज़ है तो उसको जो है डायग्राम भी इस पे पाई चार्ट के माध्यम से चीज़ों को अच्छी तरीके से इन्फ्यूजन नोट्स ने जो है बना करके दिया है, जिससे कि बच्चा जो है कंफ्यूज ना हो। ये देखिए मैप के थ्रू है ना, ये देखिए इसको जो है मैपिंग के थ्रू नेशनल पार्क्स हैं, है ना। तो ये सारी चीज़ें जो है इसको बताया गया और ये सारी चीज़ें जो है मतलब अपडेट है। मैंने जो है इन्फ्यूजन नोट्स के वेबसाइट से जाकर के ये मंगाई थी, ऑनलाइन मंगाई थी, है ना। और इसमें देखिए जो 5 पार्ट्स है, डिजास्टर मैनेजमेंट एंड इंटरनल सिक्योरिटी, ये बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन रहता है कि हम डिजास्टर मैनेजमेंट का कहाँ से पढ़ें, सिक्योरिटी का कहाँ से पढ़ें। तो मैं खुद कंफ्यूज था जब मैं पढ़ रहा था। तो अब ये देखिए न्यूक्लियर के बारे में बताया गया है, सो रिपीटेड कैसे होता है ना, DPM फॉर एनिमल्स के लिए कैसे काम करता है, ये सारी चीज़ें इसमें बताई गई हैं। नेगेटिव रोल ऑफ मीडिया कैसे होगा, और इससे जो है ऐसे में भी मुझे काफ़ी हेल्प मिला था, है ना। तो ये आप देख सकते हैं। ये अलावा कुछ और किताबें ये इसी में ही है या फिर अलग से ही? देखिए ये सारी चीज़ें बुक्स जो हैं इसके साथ जो है मुझे 14 बुक्स मिले थे, है ना। इसमें जो है एथिक्स का पेपर 4 बहुत फ़ायदा किया इसने मेरे जो है एस्से में, और साथ साथ पेपर 4 में, इससे मुझे काफ़ी अच्छे मार्क्स भी मिले। तो ये मुझे जो है इन्फ्यूजन वालों का बहुत अच्छा लगा कि इन्होंने अपडेट करके दे रखा है, पॉइंट में दे रखा है। और इसमें सबसे अच्छी बात जो है केस स्टडी का बहुत अच्छा है, क्योंकि आपको भी पता है कि केस स्टडी के बिना एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं होगा। एक चीज़ और जानना चाहूँगा रवि जी, बहुत सारी किताबें आपने दिखा दी हैं ये, और एक किताब और बची है, इसके बारे में बता दीजिए। उसके बाद एक क्वेश्चन आपके लिए है चटपटा। बिल्कुल, देखिए ये एस्से का पेपर है, एस्से राइटिंग। इसमें करंट इवेंट और गवर्नमेंट के स्कीम दिए हुए हैं, क्योंकि अब देखिए हम लोग सब पढ़ तो लेते हैं लेकिन गवर्नमेंट की स्कीम सब अलग अलग रहते हैं, वेबसाइट से ढूंढनी पड़ती है। तो फ्यूजन नोट्स में गवर्नमेंट के जितने भी स्कीम हैं, है ना, 2015 से लेकर के अब तक, वो सारे स्कीम इसमें दिए हुए हैं। तो ईजी क्या हो जाता है हम लोगों के लिए कि नोट्स जो है और स्कीम हमें ढूंढने के लिए मतलब वेबसाइट पे भटकना नहीं पड़ेगा और ईजिली हमें एक जगह पे ही मिल जाएगा। तो ये मुझे देखा, और इसमें भी पॉइंट टू पॉइंट सारी चीज़ों को समझाया गया कि ऐसे कैसे लिखना चाहिए, ऐसे टाइप्स क्या है, इसमें क्या क्या यूज कर सकते हैं, कैसे जो है मतलब अपने मार्किंग को इम्प्रूव कर सकते हैं और कैसे ज़्यादा मार्क्स ला सकते हैं। तो ये सबसे ज़्यादा देखने को मिला है मुझे। अब आपसे ये जानना चाहूँगा, मुखर्जी नगर में क्या इंग्लिश मीडियम वाले भी स्टूडेंट रहते हैं? कहा जाता है कि हिंदी मीडियम वालों का गढ़ है। देखिए यहाँ पे हम लोग भी हैं जो तैयारी कर रहे हैं, इंग्लिश मीडियम से ही हैं, और हमारे साथ साथ जो हमारे रूम पार्टनर हैं अमन, वो भी इंग्लिश से है ना, वो भी इंग्लिश मीडियम, दोनों इंग्लिश मीडियम। मतलब हमारा जो है यहाँ पे 8-10 लोगों का बैच है जो हम मतलब जानते हैं इंग्लिश वाले हैं। तो देखिए कहने वाली बातें हैं, मुखर्जी नगर में बहुत सारे बच्चे जो है इंग्लिश से तैयारी करते हैं लेकिन मुखर्जी नगर में रहते हैं, क्योंकि आपको भी पता है कि करोल बाग और राजेंद्र नगर में कितना जो है रूम का रेंट वगैरह पे करना पड़ता है। दोस्तों ये बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पे केवल हिंदी मीडियम वाले भी स्टूडेंट रहें, इंग्लिश मीडियम वाले भी रहते हैं। और इन्होंने ये वाला स्टडी मटेरियल पढ़ा है। वैसे तो हमने बहुत सारे स्टूडेंट से बात की, आपको पता है सब अपना अलग अलग पढ़ते हैं, सबका अपनी अपनी पसंद हो सकती है, इनके अपने अलग विचार हैं, आपके अलग हो सकते हैं, लेकिन इन्होंने ये वाला पढ़ा है। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए, आपके विचार सादर आमंत्रित हैं। और हाँ, अगर आपको ऐसा लगता है कि हम कुछ पूछना भूल गए तो आप ज़रूर कमेंट कीजिए।